लोकसभा चुनाव 2019 यानी अगर कहें तो कुछ दिन बचे हैं चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन उन्होंने थामा है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसे देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खासे नाराज होकर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आज मेरे साथ इन्हीं से पर बात करने के लिए मौजूद हैं अविनाश राय खन्ना जी, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रभारी भी है। इनसे आज जानेंगे कि वो लोकसभा चुनाव 2019 को किस तरह से देखते हैं और कितनी चुनौतियां होंगी इस लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, जेके मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा जम्मू कश्मीर में, उसी के साथ साथ 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बड़ी विशाल रैली कठुआ में होने जा रही है। क्या लगता है कि कितनी इफेक्टिव होगी वो रैली चुनाव के दिन? उसका कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपने जम्मू की रैली देखी थी, वो पूरी लोकसभा की भी रैली नहीं थी, वो कुछ विधानसभा को हमने वहाँ इकट्ठा किया था। हमारे जो एस्टीमेट था उससे 3 गुना लोग उस रैली में ज़्यादा आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का आप एक अपना आकर्षण है, लोग उनको सुनने, देखने और उनकी बात को सुनने के लिए आते हैं। तो जैसे जम्मू की रैली बहुत ऐतिहासिक रही थी, वैसे ही कठुआ की रैली भी एक ऐतिहासिक रैली रहेगी। और जो एस्टीमेट है, मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लोग उनको सुनने के लिए आएंगे। जो आपने कहा कि 19 का चुनाव कैसा रहेगा, हमने नारा दिया है 400 प्लस। हम इसको पार करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का नाम था। इस बार नरेंद्र भाई मोदी का नाम और उनका काम दोनों के ऊपर फोकस किया है। जनता ने काम देखा है और जनता ने उनको रिस्पेक्ट और जो प्यार दिया है, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि पिछली बार हमने 272 सोचा था तो जनता ने हमें 282 दिया। इस बार हम 400 सोच रहे हैं, जनता हमें 400 प्लस देगी, डेफिनेटली देगी। लेकिन उसके साथ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि जम्मू कश्मीर में खुद कैंपेन कर रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक हो सकती है? जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वो दोनों सीटों पर जमानत जब्त करवाएगी कांग्रेस। सेटबैक क्यों होगा? पिछली बार तो खुद चुनाव हारे वो। सेटबैक तब होता अगर वो चुनाव जीतते और लोकसभा जीत कर वो पार्लियामेंट में होते। वो तो बेचारे राज्यसभा से आए हैं। तो हारे हुए व्यक्ति का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, शायद वो कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस आज उन विसाखियों के आश्रय चल रही है जो फोर्सेस इस जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू में कुछ बोलते हैं, कश्मीर में कुछ बोलते हैं और दिल्ली में कुछ बोलते हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला जी ने जो बयान दिया है और महबूबा जी ने बयान दिया है, एक बार उनसे पूछना क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? अगर हाँ कहें तो जनता ने फैसला किया, अगर ना कहें तो फिर उन्होंने समर्थन क्यों लिया, ये बात उनसे पूछ लेना। और यहाँ पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, उसका पहला कदम रख चुके हैं, क्योंकि ना यहाँ एनसी ने हिम्मत की चुनाव लड़ने की, ना यहाँ पीडीपी ने हिम्मत की चुनाव लड़ने की। पीडीपी और एनसी यहाँ पर उनको सपोर्ट दे रहे हैं और कश्मीर में तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो जो पार्टियाँ एक जगह कुछ कह रही हैं, एक जगह कुछ कह रही हैं, जनता उनके बारे में जानती है, जनता सब जानती है। जो मैनिफेस्टो आया है उसने तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात होती है, वो अपना सिर शर्म से झुकाते हैं कि क्या हो गया नेता को, जिन्होंने इन मैनिफेस्टो में ही जैसे मोहम्मद असफा जैसी बातें की है और ये भी कह दिया कि जो देशद्रोह का सेक्शन है 124 आईपीसी उसको भी हटा देंगे। इसका मतलब ये किनकी मदद करना चाहते हैं, ये इनके मैनिफेस्टो से साबित है। मेरा यही प्रश्न था अगला कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने पेश किया है चुनावों को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये जो मैनिफेस्टो है ये लीगलाइज हो जाना चाहिए? अगर कोई सरकार इस पर काम नहीं करती है तो उस पर एक कानून जो है वो पास होना चाहिए। देखो, मैनिफेस्टो उसको घोषणा पत्र कहते हैं हम लोग। घोषणा पत्र के ऊपर काम करना हर पार्टी का होता है। हम लोगों ने भी घोषणा पत्र में कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो हमने वो करके दिखाया। तो फिर जनता उसको नंबर देती है। जनता के पास क्या है? एक वोट। जनता उसको ही वोट देती है जो सही मायने में अच्छा मैनिफेस्टो देकर उसको पूरा करते हैं। जनता कभी उसको वोट नहीं देती जो झूठे वादे, झूठे सपने दिखाकर जनता को लूटते हैं।
तो जनता आज उन लोगों के साथ है जिन्होंने ईमानदारी से सरकार चलाई है और देश को ईमानदारी से आगे लेके गए। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके जम्मू कश्मीर के, क्या आपको लगता है जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि अलग जो वो पीएम होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को ये चुनौती देने की जो बात उन्होंने कही है, इसे किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। अब जिस समय निंदा का यही है कि कश्मीर के लोग, क्योंकि वो कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोग उनके पिताजी को जितनी ज़्यादा वोटों से हराएंगे उतना ही उनको ये सबक देने वाली बात होगी। बाकी देश में तो कहीं उनका आधार है नहीं। जम्मू में भी अब भाग गए हैं वो, उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। तो ये बात करना कि इस प्रदेश में 2 प्रधान होंगे और 2 राष्ट्रपति होंगे, ये एक इस प्रदेश को एक बार फिर उन्होंने अलगवाद, आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश की है, जो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये प्रदेश एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जहाँ की जनता वोट करेगी। और ये प्रदेश के सही विकास भी इसी में है कि जब तीनों खित्तों का, लेह, कश्मीर और जम्मू, इनका विकास एक तरह का हो। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, सारे प्रदेश को पता है। आगे क्या होता था? आगे 2 परिवारों को पता था कि दिल्ली से कितना पैसा है, जनता को उसके लिए कोई मतलब नहीं था। आज काम शुरू हुए हैं। आपके जम्मू में ही देश के प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ के कामों का शुरुआत करके गए हैं। सो एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना दिखाया उसको पूरा करने के लिए कार्यकर्ता, नेता सब लगे हुए हैं। चलिए सर, एक मैं आखिर में पूछूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है इन लोकसभा चुनावों के लिए? मैं एक बात बता दूं, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हम चुनाव आने पर तैयारी नहीं करते। हमने हमेशा बूथ को मजबूत करने की बात कही है। हमारे देश के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बार बार कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ। हर बूथ पे 20-20 लोगों की टीम बनाकर हमने बहुत पहले से बूथ, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल, जिला, प्रदेश, इन इकाइयों को ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है। हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारा कार्यकर्ता तैयार है और जो काम हमने किए हैं उन काम के ऊपर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस बार 400 से प्लस हम जरूर पार होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेके मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अविनाश राय खन्ना जी, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रभारी भी हैं। आज यहाँ पर इन्होंने सांबा का दौरा किया और यहाँ पर कुछ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़कर आए हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो जो रिलीज किया है कांग्रेस ने इन चुनावों में, तो उससे खासा नाराज होकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर है और आज उन्होंने दामन भाजपा का थामा है। लेकिन यही सवाल था मेरा कि जिस तरह से मैनिफेस्टो में जो बातें रखी गई थी, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो किस तरह से इन चुनावों में इस मैनिफेस्टो को लेकर आए हैं। यानी कहीं ना कहीं देशद्रोही को बचाने की वो कांग्रेस बात कर रही है, उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वो दोनों सीटों पर जमानत जब्त करवाएगी। खैर, ये वक्त बताएगा कि कौन पार्टी जीतकर सामने आती है और कौन सत्ता में आती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन भाजपा जो है वो पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।